हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 की जो पाठ्यपुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके अंतर्गत जो अध्याय 7 है जिसका नाम है नगर प्रशासन, तो आज हम लोग इसी को देखेंगे। साथ ही अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले की क्लास में हमने स्थानीय सरकार के बारे में बात की थी, जिसमें हमने ग्रामीण प्रशासन को देखा था, जिसके अंतर्गत हमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आदि की बात की थी। साथ ही जो तहसीलदार, पटवारी आदि होते हैं उनके कार्यों को भी देखा था। इसमें हम लोग नगरीय यानी शहरी प्रशासन को देखने वाले हैं। हमने कई बार नाम सुन रखा है नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में प्रश्न उठता है कि आखिर नगर पंचायत कहाँ होगा, नगर परिषद कहाँ होगा, नगर निगम कहाँ होगा। तो देखिए, नगर पंचायत जो होता है वो सामान्यतः छोटे शहरों में होता है, या फिर अगर सामान्य शब्दों में कहें तो जो ब्लॉक स्तर होता है, जो तहसील स्तर होता है, वहां पर नगर पंचायत होती है, कार्य करती है। नगर पंचायत उस वैसे स्थान पर कार्य करती है जो पहले ग्रामीण था लेकिन धीरे धीरे नगर में परिवर्तित हो रहा है, वहां पर नगर पंचायत कार्य करती है। दूसरा है नगर परिषद। इसे हम लोग जिले के स्तर पर मान सकते हैं, जिस भी राज्य में आप रहते हैं वहां के जिले स्तर पर, जो जिला का स्तर होता है वहां पर नगर परिषद कार्य करती है। अगला है नगर निगम, और इस चैप्टर में आपको मुख्यतः नगर निगम के बारे में ही पढ़ना है। नगर निगम वैसे स्थानों पर होती है, जैसे मान लीजिए आप किसी राज्य में रहते हैं, उस राज्य की राजधानी में, यानी अगर देखा जाए तो रांची में, पटना में, दिल्ली में, इन सभी जगहों पर नगर निगम कार्य करती है। साथ ही जो मेट्रो सिटी होते हैं, यानी जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, वहां भी नगर निगम कार्य करती है। और इसमें हम लोग जो वार्ड पार्षद होते हैं, मेयर होते हैं, इसके साथ ही कमिश्नर होते हैं, इन सबों को पढ़ेंगे। साथ ही नगर निगम के कार्यों को भी देखेंगे। अभी हमने नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का एक सामान्य खाका देखा था। नगर निगम के बारे में देखते हैं। नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को नगर निगम कहते हैं। यह महानगरों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है तथा जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख और उससे ज्यादा हो वहां भी यह पाए जाते हैं। अब हम लोग नगर निगम के कार्यों के बारे में जानेंगे। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करता है, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों और बाजारों की साफ सफाई का कार्य भी नगर निगम का है। नगर निगम का कार्य यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैले, कोई बहुत बड़ी बीमारी न फैल जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि जगह जगह पे किसी भी मौसम में जैसे आप देखें तो बारिश के मौसम में डीडीटी आदि का छिड़काव होता है, तो यह सभी कार्य नगर निगम का ही होता है ताकि बीमारियां न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है, शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है और बाग बगीचों का रख रखाव करता है। यह सभी कार्य नगर निगम के हैं। अगला पॉइंट है नगर निगम का गठन। आखिर इसकी संरचना क्या है, गठन कैसे होता है। तो शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। अब एक इतना बड़ा शहर है जिसकी जनसंख्या 10 लाख है, तो वहां पर कोई ऐसा एक व्यक्ति होगा जो पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करे, पूरे क्षेत्र का देखरेख करे। यह तो कभी संभव ही नहीं हो सकता है, इतनी जनसंख्या को में व्यवस्था बनाए रखना हर किसी की जरूरत के हिसाब से, तो वो तो नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक शहर को कई वार्डों में बांटा जाता है जनसंख्या के आधार पर। हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है, प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक जो वार्ड है उसी को प्रभावित करता है। मान लीजिए अगर गंदगी है तो किसी एक वार्ड को प्रभावित कर सकता है, एक में हो सकता है, दूसरे में शायद कम गंदगी हो। लेकिन कोई ऐसी समस्या है, यानी पूरे शहर में अगर मलेरिया फैल गया है तो यह पूरे शहर की समस्या हो गई, किसी एक वार्ड की समस्या नहीं हुई। तो ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं, यानी केवल एक पार्षद नहीं बल्कि कुछ पार्षद आपस में मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। इसलिए क्योंकि वे निर्णय जो है वो पूरे शहर को प्रभावित कर सकती हैं। यहां तक हो गई बात। जैसे एक जो बस है, बस स्टैंड को कैसे बेहतर बनाना है, किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार को में अगर कचरा पसरा हुआ है तो उसे कैसे नियमित रूप से साफ करवाना है, या फिर शहर का जो मुख्य नाला है उसे कैसे साफ कराना है, तो यह सभी पार्षद की समितियां ही करती हैं। साथ ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करना भी पार्षदों की समितियों द्वारा ही किया जाता है, किसी एक के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि साथ में मिलकर सारे लोग निर्णय लेते हैं।
जब एक वार्ड के अंदर समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। यानी कि किसी भी वार्ड में अगर कोई समस्या है हुई तो सबसे पहले वे मेयर के पास नहीं जाएंगे, बल्कि उस क्षेत्र में उस वार्ड का जो पार्षद है उससे मिलेंगे। जैसे अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय जो पार्षद हैं वो बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। हमें उनसे बात करनी चाहिए। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं। इनका कार्य क्या है? पार्षद की जो समितियां या फिर कोई एक पार्षद किसी भी चीज के लिए निर्णय लेने का काम करता है, वहीं उन्हें लागू कैसे करना है इस काम के लिए आयुक्त, जिसे हम लोग कमिश्नर कहते हैं, साथ ही प्रशासनिक कर्मचारी भी लोग रहते हैं और भी लोग रहते हैं, वे सभी इस कार्य को करते हैं। आयुक्त और जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं यानी जो कमिश्नर हैं और अन्य जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है सरकार के द्वारा। वो एग्जाम देते हैं, उसके बाद क्लियर करके तो वहां आए हुए होते हैं। जबकि पार्षद क्या है? पार्षद का चुनाव होता है, उसे निर्वाचित किया जाता है, लोग वोट देके उसे चुनते हैं। तो यहां तक हो गई बात। उम्मीद है आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अभी हमने नगर निगम के गठन के बारे में, साथ ही उसके कार्यों के बारे में जाना। अब आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि इतने सारे कार्य जब नगर निगम करता है तो आखिर उसके लिए पैसे कहाँ से आते हो? कुछ तो उसके आय का स्रोत होगा ही। तो देखिए, नगर निगम जो है वो कई तरीके से पैसे इकट्ठा करती है। इन पैसों का बड़ा भाग जो होता है वो लोगों द्वारा दिए गए कर से आता है, यानी इसे टैक्स कहते हैं। टैक्स से आता है। अब टैक्स क्या है? आखिर टैक्स हम लोग क्यों चुकाते हैं? टैक्स जो है, कर, वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जैसे रोड वगैरह, जो सड़कें बनवाई जाती हैं वो सरकार के द्वारा, वो हमारे ही पैसे से बनती है और इन्हीं के बदले हम लोग टैक्स चुकाते हैं ताकि अन्य भी विकास कार्य देश में, राज्य में, स्थानीय स्तर पर हो सके। तो इसके यही जो है वो नगर निगम के आय के स्रोत हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो नगर निगम के आय के स्रोत में संपत्ति कर का जो हिस्सा होता है वो लगभग 25 से 30% तक होता है। साथ ही शिक्षा पर कर लगाए जाते हैं। अगर आपने शहरों में दुकान या होटल खोल रखा है तो वहाँ उस पर भी टैक्स लगाए जाते हैं। मनोरंजन कर, अगर आप लोग फिल्म वगैरह देखने जाते हैं तो जो टिकट होता है उस पर भी कर लगाया जाता है, उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। तो नगर निगम के आय के स्रोत लगभग ये सभी ही हैं। इसके अलावा जल वगैरह यानी पेयजल आदि पर भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स भी दिए गए हैं। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कब हुआ था ऐसा? 1994 में सूरत में भयंकर प्लेग फैला था। और ऐसा क्यों हुआ था? वहाँ के नगर निगम की लापरवाही के कारण हुआ था, गंदगी के कारण हुआ था। उस समय सूरत जो था भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। और अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो चंडीगढ़ के बाद दूसरा सबसे स्वच्छ शहर जो है वो सूरत है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया था। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी, शुभारंभ किया गया था। आगे दिया गया है, हाल के समय में पैसे बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं, यानी निजी रख लेना, प्राइवेट। जैसे प्राइवेट अगर आपने रख लिया है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पहले क्या था कि ये सभी कार्य जो थे नगर निगम में, कचरा उठाने के लिए, उसे हटाने के लिए, साफ सफाई के लिए, वे सभी सरकारी कर्मचारी करते थे और इसके बदले उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य वगैरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती थी। लेकिन इन सब में खर्च भी होता था, इसलिए नगर निगम ने अपने पैसे बचाने के लिए प्राइवेट ठेकेदार यानी निजी ठेकेदार को रख लिया है, और ताकि उनका पैसा कम खर्च हो। और निजी ठेकेदार जो हैं वो जिन मजदूरों को लाते हैं कचरा जमा कराने के लिए, उन्हें उठाने के लिए, उन्हें बहुत ही कम पैसे देते हैं, उनका शोषण किया जाता है। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है, यानी उनकी अस्थायी नहीं होती है, उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है, यानी उसमें एक्सीडेंट वगैरह का भी संभावना रहता है। साथ ही उनके स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी रहते हैं। अक्सर उनके अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं और अगर काम करते समय वे घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। तो इस बात पर इसमें चिंता जताई गई है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। मिलते हैं अगली चैप्टर में। धन्यवाद।